हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प कहानी बताएंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस कहानी के बारे में पता होगा, कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता है, आज हम बताएंगे। हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे इतिहास में एक बार ऐसा हुआ जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गाँव दे दिए और बदले में पाकिस्तान से केवल एक गाँव लिया। इससे पहले कि आप नेहरू जी की गलती निकालें, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। आपको बता दें कि 1947 में बंटवारे के 14 साल बाद यानी 1961 में भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा बंटवारा हुआ। जी हाँ, दोबारा बंटवारा हुआ। भारत ने पाकिस्तान को एक गांव के बदले एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 गांव दिए। भारत ने जो गांव पाकिस्तान से लिया था उस गांव का नाम था हुसैनी वाला। तो आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि इस गांव के बदले भारत को 12 गांव देने पड़े, चलिए जानते हैं। हुसैनी वाला गांव का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर जिले में आने वाले हुसैनी वाला गांव में आजादी के नायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी और हुसैनी वाला गांव के करीब सतलुज नदी के किनारे आनन फानन में सबका अंतिम संस्कार भी कर दिया। भारत के महान सपूतों के शव अभी तक पूरी रूप से जले भी नहीं थे कि अंग्रेजों ने उनके अधजले शरीर को सतलुज नदी में फेंक दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ तो हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बंटवारे की आपाधापी में किसी का भी ध्यान हुसैनी वाला गांव की तरफ नहीं गया। बाद में इन शहीद लोगों के परिजनों और तमाम लोगों ने इस गांव को वापस लेने के लिए मुहिम शुरू की। शहीदों के परिवार वालों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और भावुक अपील की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से हुसैनी वाला गांव लेने और इसके बदले में फजिल्का के करीब बॉर्डर से सटे 12 गांव देने की पेशकश की। हालांकि पाकिस्तान इस पर राजी हो गया। साल 1973 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की पहल पर हुसैनी वाला में तीनों शहीदों के में भव्य स्मारक बनाया गया। हर साल 23 मार्च को इस स्थान पर शहीदी मेले का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। साल 1975 में जब भगत सिंह की मां विद्यावती देवी का भी निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार भी हुसैनी वाला गांव में ही किया गया। साल 1965 में क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार भी हुसैनी वाला में ही हुआ, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अंत्येष्टि इसी जगह पर की जाए जहां उनके क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने सुझाव और अपनी कुछ शिकायतें हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए